ठीक है, राजनीतिक मेहमानों के साथ अब जल्दी से चर्चा की शुरुआत कर देते हैं। बीजेपी की तरफ से सिद्धार्थ यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ जी, पहला सवाल आपसे ही। आपने तो नारा दिया है अब की बार 400 पार, लेकिन पहले चरण का जो मतदान हुआ है वो अपने आप में बहुत सारे संकेत दे रहा है। ठीक है, सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़े नहीं है। चलिए, कांग्रेस के तरफ से हमारे साथ दीपक झा बने हुए। दीपक जी, आपकी तरफ ही मैं रुक कर लेता हूं। दीपक जी, क्या कहता है ये पहले चरण का मतदान? क्योंकि आपकी तरफ से तो अब बड़े दावे किए जा रहे हैं। आपकी नेता तो कह रही थी कि साउथ से साफ हो गई है बीजेपी और उत्तर में हाफ हो गई है। कैसे, ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं नजर आ रही है कांग्रेस? देखिए रवि जी, कल तक मैं क्षेत्र में ही था, आज वापस दिल्ली आया हूँ सुबह। तो जनता का कहना क्या था कि मोदी के नाम पे अब वोट नहीं देंगे, क्योंकि 10 सालों तक मोदी ने हमको खूब छला। वो कैसे छला कि जिस गधे घोड़े को इन्होंने टिकट दिया वो सब गंगा बैतरणी पार कर गए मोदी के नाम पे। 10 साल तक वो अपने क्षेत्र पे जाते नहीं, जनता के मुद्दे उठाते नहीं, और नरेंद्र मोदी जी तो जुमलेबाजी करते हैं, दोबारा जाते नहीं क्षेत्र में। तो जनता को नरेंद्र मोदी के नाम पे टोपी नहीं पहनाया जाता। तो जनता ने कहा कि हमारे बीच वही चुना जाएगा जो हमारा नेता होगा। और कांग्रेस पार्टी के जो लोकल कैंडिडेट्स हैं वो जनता के बीच के लोग हैं, जनता के मुद्दों को उठाने वाले लोग हैं। पिछले 10 सालों से जो इंडिया गठबंधन के उन लोगों ने इंडिया गठबंधन ने टिकट दिया है जो जनता के लोग हैं। तो जनता कह रही है कि माफ करो मोदी जी, अब की बार बहुत ही महंगाई की बात का नारा नहीं चलने वाला है। तो ये जो जुमलेबाजी 10 सालों से हमने खूब देखा था, अंधेर गर्दी हो गई थी, सुबह से शाम तक जुमले में मजे लेते थे पूरे देश के लोग। अब कहते हैं कि एक एंटरटेनमेंट अब आपका नहीं चलेगा। अब जो जीतेगा वो महंगाई की बात करेगा, वो महंगाई के लिए काम करेगा। जो जीतेगा वो हमारे शिक्षा के लिए काम करेगा, ना कि पलटू राम की तरह हम नीतीश कुमार को जिताएंगे। तो पलटू राम का आया गया दिन हो चुका है रवि ठाकुर जी। अब इनके दिन लद चुके हैं। 2024 का एक नया सवेरा उगेगा, नया सूरज उगेगा, जिसमें महिलाओं का न्याय होगा, युवाओं के साथ न्याय होगा, बेरोजगारों के साथ न्याय होगा, महंगाई कम होगी, और इन सब मुद्दों के लिए ये नया चुनाव हो रहा है। अब जुमलेबाजी की जगह इस देश में नहीं रह गई है। अब इस देश की वही बागडोर संभालेगा, इस देश की जनता ही संभालेगी, जो कहते हैं कि हमें आपस में मत बांटो, धर्म के नाम पे मत बांटो, रंगों में मत बांटो, वो इस देश की बागडोर संभालेगा। क्योंकि 10 सालों तक आपने जिस वादों को किया था, अब आप कहते हैं कि 2047 में हम आपको सपने पूरा करेंगे। तो रवि ठाकुर जी, ये बात बड़ी हास्यास्पद लगती है कि 2014 का आपने वादा किया था कि 60 महीने दे दो, 5 साल हमको दे दो। जनता ने आपको 10 साल दिया। अब जब 10 साल दे दिया तो अब आप कहते कि अब आप लोगों से पूछना होगा हमें 2047 का दे दो टाइम। तो ये जनता देख रही कि किस तरीके से आप हमारे सेंटिमेंट्स के साथ, हमारे इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। और ये इमोशंस के साथ खेलना अब नरेंद्र मोदी जी को बहुत महंगा पड़ने वाला है। लेकिन दीपक जी, कहीं ऐसा तो नहीं ना, दीपक जी कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं? अभी तो पहला चरण है, अभी तो 102 सीटों पर वोटिंग हुई है, दक्षिण में बहुत ज्यादा वोटिंग हुई है। और क्योंकि 2014 के नतीजे क्या बताते हैं विपक्ष का क्या हाल हुआ था, 2019 के नतीजे बताते हैं विपक्ष का क्या हाल हुआ था। ये जरूर संकेत मिले हैं कि वोटिंग परसेंटेज कम हुई है, लेकिन यह संकेत कहीं नहीं मिला है कि विपक्ष की तरफ मतदाता झुक रहा है। अभी सिर्फ वोटिंग परसेंटेज कम हुई है। दीपक जी देखिए रवि ठाकुर जी, आप अपना परसेंटेज जो लगाते रहिए, आप सच तो हो नहीं सकते कि आपका क्या आकलन है। जनता का आकलन के जनता के बीच में रहा हूं मैं, स्टूडियो से जनता की बात नहीं होती। राजीव रंजन जी ने एक बात बोली थी, 2014 नहीं होने वाला, 2019 नहीं होने वाला। बात यह कि जो जनता में ग्राउंड में लोगों की बात करता है, जनता में क्या सवाल है? जनता कह रही कि वो महंगाई की मार वाला महापुरुष कहां गया जो दाढ़ी बढ़ा के आगे कहता था कि मैं कोरोना से बचा लूंगा, देश को घंटा और थाली भिजवाने में फंसा दिया। बात है कि जब आप रोजगार की बात करते तो कहते पकौड़े तल लो, जब आप इलाज की बात करते हैं तो कहते नेहरू और गांधी ने हॉस्पिटल नहीं बनाया। अरे इस देश में आप जहां भी जाते हैं, हर शहर में एक सरकारी अस्पताल बना है, और नरेंद्र मोदी जी ने नहीं बनवाया है, वो भाजपा वालों ने नहीं बनवाया। भाजपा वालों को बस चले तो देश में हर एक जगह घंटा हिलाएंगे, बोलेंगे जाके आप घंटी बजाओ और भगवान आके आपको भला कर देंगे। तो बात है कि ईश्वर की आस्था के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। ईश्वर की आस्था के साथ भाजपा से वोट मांगने का काम किया। ईश्वर हमारे अंदर है, परमात्मा हमारे अंदर है, लेकिन प्रधानमंत्री को हमें इसलिए चुना था कि हमें नौकरी दे सके, हमें रोजगार दे सके। 80 करोड़ लोगों को इन्होंने बेरोजगार बना दिया। 80 करोड़ लोगों को इन्होंने 5 किलो राशन में देख रहे हैं कि किस तरीके से इनको काम नहीं देना पड़े, इसलिए राशन दे दो, क्योंकि काम मांगेंगे तो कहेंगे हमारे पास पैसे नहीं। देश की अर्थव्यवस्था को इन्होंने डुबो दिया है। तो
तो बात ये है रवि ठाकुर जी कि जनता 10 साल तक आप पे भरोसा किया, आप आज तक जवाब दे नहीं पाए कि आपने 10 सालों में किया क्या। तो मोदी जी अच्छे दिन के सपने अच्छे अच्छे जुमलों के साथ दिखाते रहे, जनता को लुभाती रही, लेकिन अब ये नारा फिर उठा। ठीक है, आप हमें कह रहे हैं कि हम स्टूडियो से ये जवाब दे रहे हैं, लेकिन जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, राजस्थान में चुनाव हुए, तब भी हम कह रहे थे, तब भी आप महंगाई, बेरोजगारी ये मुद्दा उठा रहे थे, लेकिन तब जब ये नतीजे सामने आए थे वो सबके सामने थे। बहरहाल अभी वोटिंग परसेंटेज कम हुई है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे हैं, ये तो 4 जून को पता लगेगा कौन क्या आएगा। हम सिर्फ अभी जो माहौल मिल रहा है, जो संकेत मिल रहे हैं, उस पर विश्लेषण कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से सिद्धार्थ यादव हमारे साथ बने हुए। सिद्धार्थ जी, आपकी तरफ रुख करूंगा। आपने तो